अल्लाह ने भी कमाल किया, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों के हाथों मरवा दिया। वो मर रहा था, कत्ल हो रहा था, फिर भी कहता है मेरी गर्दन इस तरह काटना कि सरदार की लगे। ये है असल मसला। ये इसलिए अल्लाह वालों की जमातें होती हैं, इसलिए बुजुर्ग होते हैं, ये तुम्हारे नफ्स के बुत को तोड़ते हैं और कोई मसला नहीं। और अल्लाह क्या हाजत है या इन्हें तेरी क्या जरूरत होती है? ये तेरे अंदर जो अंदर पला हुआ बुत है, इसको तोड़ना जरूरी है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आप दरस कुरान दे रहे थे और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपके मुरीद है वो। हजरत बाबा फरीदगंज शकर आपके मुर्शद हैं। दर्स हो रहा था, ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो ऐसे आपको ज़ाहिर है अब तो कुरान बड़े खूबसूरत छपे हुए और ये बड़ी अच्छी लिखाई, लेकिन उस दौर में कुरान वो लिखा जाता था ना उससे कलम दवात, तो वो कुरान का लिखा हुआ सफ़ा सामने था, लेकिन वो काफ़ी अरसा गुजरा, उसमें से कुछ अल्फाज हज़फ हुए हुए थे। वो जब उन अल्फाज पे आए तो थोड़ा सा गौर से देखने लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा निजामुद्दीन बैठे, तो आपने चूंकि कुरान को बड़ी अच्छी तरह याद भी किया हुआ था, हाफिज भी थे, तो फरमाया हुजूर ये आयत ये है, मुझसे सुन ले, ये आयत यही है। आपने ना नजर उठा के सामने देखा और फरमाया कि निजामुद्दीन तुम्हें लगता है क्या मुझे ये याद नहीं? तो बस वैसे ही फरमाया, अर्ज कर रहा था कि ये आयत कहीं आपको नजर में मुश्किल ना हो रही हो? नहीं, तुम्हें लगा कि ये मुझे याद नहीं। उठो, जल्दी करो, उठ जाओ। उठे, इसको बाहर निकाल दो यहाँ से। हुजूर मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। नहीं, तो इशारा किया, इसको पकड़ो, बाहर ले। कलम उड़ गया, बार बार कहा हुजूर मैं माजरत, नहीं ले जाओ, बाहर चल। इसको कहो मेरे सामने ना कभी आए, अपने दूर रखे मेरे अपने आप, मैं नजरों के करीब ना कभी आए। हजरत दस देने लगे, दुआ हो गई, बाहर निकले तो आप रो रहे थे दरवाजे के साथ ही। आप चले गए, 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। कुछ मुरीद फिर आए हजरत के पास, फरमाया हुजूर 3 दिनों से वो रो और उसकी तो जान निकल जाएगी, जिस तरह वो रो रहा है ना, आप हमारी सिफारिश कबूल कीजिए और उसको बुला लीजिए, मैं माफी चाहता। और मैं बुलाओ उसे, बुलाया गया। और मैं पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये लगा कि मुझे ये आयत नहीं आती और इसने तुम्हारे अंदर मेरा ऐब ढूंढने की, तुम्हारे नफ्स ने जो कोशिश की कि मेरा ऐब ढूंढा जाए, तो उससे तुम्हारी पहली बैत तो टूट गई, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि शेख में ऐब ढूंढने वाला किसी सूरत भी बैत का काबिल नहीं हो, खत्म हो चुकी है। एक तो दोबारा बैत करो। ये है कि याद रखो कि मैं तुझसे कभी भी नफरत नहीं करता था। ये अमल इसलिए किया कि मैंने तेरे अंदर एक इल्म का बुत देखा जो तुम्हें बहुत बड़ा आलिम समझा और तुम्हें कह रहा था कि तुम बड़े आलिम हो। मैंने उसको तोड़ने के लिए 3 दिन रुलाया था, वरना मोहब्बत उससे पहले ही की तरह। असल में ये मसला ये है, यहाँ बुतों को तोड़ने के लिए अल्लाह ने झुकाने का निजाम बनाया हुआ है।